राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, हर हर महादेव। दोस्तों 2 दिन से घर की सफाई करते करते इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं इतनी थक गई कि आज नवरात्रे हैं और नवरात्रों में मैंने सुबह की पूजा, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होती है, वो नहीं करी। और 12 बजे के बाद 12:05 से हमारा जो अभिजीत मुहूर्त था उसमें मैंने कलश स्थापना की। तो सुबह से आज नवरात्रि का पहला दिन है और सुबह से आज भी मैं सुबह से ही लगी हुई थी। और अब जाके 12:05 पे जब अभिजीत मुहूर्त शुरू हुआ है तब मैंने ज्योति, जो हमारी अखंड ज्योत जलती है नवरात्रि में 9 दिन की, वो ज्योति प्रज्वलित की माँ ज्वाला जी के आशीर्वाद से, माँ भगवती के आशीर्वाद से। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारी नवरात्रि शुरू हो गई है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज से ही हमारा नया हिंदू जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष, वो आज से ही शुरू हो गया है। तो आज से जो शुरू हुआ है हमारा जो हिंदू नववर्ष जो है, हमारा 2083 संवत शुरू हुआ है और इसे रौद्र संवत्सर कहा गया है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में ना दुर्गा माँ जो है, हमारी माँ भगवती, वो डोली पे आ रही हैं और डोली पे आना माँ भगवती का अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो इस रौद्र संवत्सर में देश और विदेश में तनाव और झगड़ा, लड़ाई और युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। इसलिए हमें इस साल बहुत सावधानी रखनी होगी, हमें संयम रखना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी और माता भगवती, माँ जगत जननी की नियमित पूजा, सुबह शाम की जो पूजा होती है वो हमें करना है, ताकि जो अशुभता है वो अशुभता हमारे घर परिवार पे कोई भी प्रभाव ना डाले। ये तो हुई शास्त्रों की बात कि शास्त्रों में हमारा ऐसा लिखा है कि रौद्र संवत्सर होता है और डोली में माता आती हैं, तो ये होता है और जो मैंने अभी शेयर किया आप लोगों से। लेकिन मेरा मानना है कि माँ भगवती जो है हम पे हमेशा अपनी कृपा बना के रखती हैं, हमेशा ही। और कोई भी माँ, जो लौकिक माँ है, वो अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती, तो वो तो जो पारलौकिक माँ जगत जननी है, पूरे विश्व की माँ है, जगदात्री है, तो वो किसी से कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती और ना ही उनके आने से कोई अशुभता होगी। तो मेरा मानना ये है कि हमारे कर्म अगर अच्छे होते हैं, अगर कोई भी माँ अपने बच्चे को थप्पड़ तब मारती है जब बच्चा गलती करता है, तो हमारे कर्म, अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमारे कर्म बुरे हैं, तो ही माँ हमें दंड देंगे, अन्यथा नहीं। तो बस अपना कर्म करिए और रौद्र संवत्सर हो या माँ डोली पे आए या जिस वाहन पे भी आएँ, माँ के आने से शुभता ही होगी, अशुभता कभी नहीं होगी। बस अपना कर्म, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि बस अपने कर्म को सही रखिए, ठीक है। अगर हमारे कर्म सही होंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। चाहे माँ डोली पे आएँ, चाहे घोड़े पे आएँ, चाहे नाव पे आएँ, चाहे किसी भी चीज़ पे आएँ, माँ हमेशा हम पे कृपा ही बना के रखेंगी। जैसे हमारी अपनी माँ जो होती है, जो जन्म देने वाली है, वो हमें प्यार करती है। हम अच्छे काम करते हैं तो हमें प्यार करती है और जब हम कुछ गलत करते हैं ना, तो हमें थप्पड़ भी मारती है। तो सेम यही है, जगत जननी भी सज़ा उनको देती है जिन्होंने कुछ गलत किया है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस माँ भगवती पे अपना जो विश्वास है वो बना के रखें और सुबह शाम माँ भगवती को प्रसन्न करें, उनकी आराधना करें, पूजन करें, आरती करें। और दोस्तों, आज जो पहला नवरात्रि का दिन है वो माँ भगवती, माँ शैलपुत्री को समर्पित है। तो आज के दिन माँ भगवती, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ भगवती शैलपुत्री जो हैं वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और इनका वाहन जो है वो बैल है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। तो दोस्तों, इमेजिनेशन कीजिए, जब आप बैठेंगे पूजा पे तो इमेजिनेशन में माँ भगवती को देखिए। शैलपुत्री जो हैं वो बैल पे सवार हैं, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल शोभित है और बाएं हाथ में कमल शोभा दे रहा है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो इसलिए आप उन्हें शुद्ध घी, गाय का घी, उसका भोग लगाएं और या तो दूध, गाय का दूध और उससे बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं और खीर का भी भोग आप लगा सकते हैं, क्योंकि माँ को सफ़ेद चीज़ें प्रिय है तो खीर भी बहुत प्रिय है उन्हें। तो माँ शैलपुत्री को खीर का भी भोग आप लगा सकते हैं। और एक विशेष बात
कि नवरात्रि में आप सुबह तो पूजा कीजिए, लेकिन जो शाम की पूजा है संध्या करने के बाद जब रात में आप पाठ करें, सप्तशती का पाठ या कोई भी पाठ जिसका आपने संकल्प लिया हो, तो 9 बजे के बाद से आप पाठ कीजिए। और आज का जो मंत्र है वो है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर कल आप लोगों से। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की। आप सब पे माँ भगवती की कृपा, असीम कृपा अनुकंपा बनी रहे। जय माता की, जय माता की, जय माता की।